हेलो दोस्तों, नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट? तो आज हम इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक सुनें और टॉपिक को अच्छे से समझें। जब मैं पढ़ा रहा हूँगा उस समय आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस समय आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे समझाऊँगा उन सभी टॉपिक के आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? तो इनकी कंप्लीट चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, बट पढ़ाई के टाइम पे आपको लिखना नहीं है, आपको फोकस करना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। टॉपिक को अच्छे से समझना है। अगर किसी को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई इसमें जो टॉपिक है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस टॉपिक का क्या मतलब है। तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है? इसमें जो इंट्रोडक्शन है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके पास की एसिड्स होते क्या हैं? यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, एज पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है? इसमें वाटर में, राइट? तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस होंगे जो क्या कर रहे होंगे, एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स। नेक्स्ट आता है बेसिस। बेसिस क्या है? तो वहां पे आप क्या बोलोगे, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयंस को यहाँ पे रिलीज करेंगे। तो जो भी OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेंगे, ऐसे हम सभी सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, बेसिस। जैसे आपका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एग्जांपल आपके क्या आते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको HCl, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। अगला आपका H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? और एक डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी होगी एसिड और बेसिस की, कि जो आप लिटमस पेपर की हेल्प से बताते थे कि ठीक है, कि अगर रेड को ब्लू कर दिया तो क्या होगा, अगर ब्लू को रेड कर दिया तो क्या होगा। तो ये चीज़ें तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, बट 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो कि एसिड्स क्या है, कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करेंगे, एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे, और बेसिस जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेंगे। नेक्स्ट आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में क्या है, ये अपने आप में न्यूट्रलाइज है, ठीक है? यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। जैसे आपके पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है, आपके सॉल्ट्स है, ठीक है दोस्तों? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि टाइप्स ऑफ एसिड्स, कि एसिड कितने टाइप के होते हैं और बेसिस कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एसिड्स में हम पहले देखेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दो टाइप, और बेसिस में भी सेम चीज, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये जो आपके तीनों एसिड है, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों एसिड कैसे होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर आता है आपका वीक एसिड। अब वीक में कौन कौन सा आएगा, जैसे एसिटिक एसिड, जिसको आप बोलते हो CH3COOH, विनेगर भी बोलते हैं आप इसको,
नेक्स्ट आपका आता है सिट्रिक एसिड, ये किस में आते हैं आपके वीक एसिड में। अब आप नेक्स्ट देखोगे कि बेसिस, बेसिस में भी सेम चीज, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वीक में कौन से रहेंगे यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसी को हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स की, किस जो इनके सोर्स है उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाइड करेंगे। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड्स में फाउंड इन प्लांट्स एनिमल्स, एग्जांपल लैक्टिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स में, इनऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं आपके, derived from minerals, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो एसिड्स क्या है, सौर किस होते, इनका जो टेस्ट है, मतलब अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज में हम यही बताएंगे कि भाई टेस्ट कैसा है, और ये क्या, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि लिटमस पेपर की हेल्प से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो वही चीज़ है कि सौर इनका जो टेस्ट है, सौर टेस्ट, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड में, ठीक है। यानी कि जब भी आपके पास लिटमस पेपर हो, आपने किसी सॉल्यूशन में उसको डिप किया, तो अगर वहाँ पे जो कलर है, अगर आपका ब्लू लिटमस से रेड हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाना वो एसिड है, ठीक। रिएक्ट विद मेटल्स टू रिलीज हाइड्रोजन। और एक चीज दूसरा है कि अगर कोई भी मेटल है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो समझ जाना वो भी एसिड है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिस। बेसिस पे क्या होता है कि इनका जो टेस्ट है वो कैसा है, बिटर, ठीक। स्लिपरी फील, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिकेटर्स एंड पीएच स्केल। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आपने अभी देखा कि भाई लिटमस पेपर अपने आप में वो भी क्या है, इंडिकेटर ही तो है। रेड इन एसिड, ब्लू इन बेस। मिथाइल ऑरेंज, रेड इन एसिड, येलो इन बेस। फिनोप्थलीन, कलरलेस इन एसिड, पिंक इन बेस। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। फिर पीएच स्केल, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आज की डेट में हम जो भी एसिड बेसिस के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सारे हम किसके बेसिस पे करते हैं, पीएच स्केल के। अब पीएच स्केल क्या है कि अगर आपकी पीएच स्केल आपका रहता है इस टाइप से, अगर आप एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो आपको देख, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका रहता है 7। अब 7 से इधर 0 तक और 7 से 14 इसके बीच में नंबर्स, ठीक है। अब 0 टू 7 की जो रेंज है आपकी, वो आपकी क्या है, एसिडिक, ठीक। और जो आपकी अगर कोई यहाँ पे एग्जैक्ट 7 पे, तो 7 को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है, जैसे प्योर वाटर है, ठीक। और अगर 7 और 14 के बीच में किसी का पीएच लाई कर रहा है, 7 और 14 के बीच में पीएच अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपका बेसिक में आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने जिंक की रिएक्शन करा दी HCl के साथ, तो जिंक क्या है, मेटल है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में क्या है, एसिड है, ठीक है। तो यानी कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ होगी यहाँ पे, एसिड के साथ, तो क्या बन गया देखो, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक। नेक्स्ट, एसिड प्लस बेस, यानी कि जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। अब ये बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने ध्यान रखना है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस, राइट, देन फॉर्म अ प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल है कि आपने एसिड लिया और कार्बोनेट। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपेंड
व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। तो आपने क्या करना है, कार्बोनेट को, ये कार्बोनेट ले लेना, हमने यहाँ पे क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। तो HCl की रिएक्शन करा दी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और H2O। तो इनके नाम आपको पता है, इसका है कैल्शियम क्लोराइड, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका वाटर, और ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बेस प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी तक मैंने यहाँ पे बेस तो ये लिया था, लेकिन एसिड क्या था, HCl। अब की बार हम क्या किया कि जो बेस है वो तो सेम है, बट एसिड हमने चेंज किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी अपने आप में क्या है, ये भी आपका सॉल्ट है। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में हम क्या देखेंगे कि भाई सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे हो रही है, कि हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा भी था कि सबसे फर्स्ट हम किससे जो बनाएंगे वो है न्यूट्रलाइजेशन से। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे बेस्ट वे है बनाने का। इससे क्या है कि भाई एसिड और बेसिस की रिएक्शन करा दो, सॉल्ट और वाटर आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपने क्या किया, जिंक और किसी सल्फेट की क्या करा दी, रिएक्शन करा दी, आपके पास जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, क्योंकि जिंक सल्फेट भी अपने आप में क्या है, सॉल्ट्स है। ठीक। फिर अगला है कि कार्बोनेट, कार्बोनेट की हेल्प से, कि अगर यहाँ पे हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आपके पास क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, और आपकी बन गई गैस रिलीज होगी कौन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड के क्या क्या यूजेस है, और बेसिस के क्या है, सॉल्ट्स के। तो आप देख रहे हो कि जो H2SO4 है, ये किस में यूज होता है, बैटरीज बनाने के काम आता है, कार की बैटरीज के। अगला है HCl, यूज्ड इन डाइजेशन, स्टोमक एसिड, यानी कि ये हमारे स्टोमक में होता है, जो कि डाइजेशन के काम आता है। बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूज्ड इन सोप मेकिंग, यानी कि साबुन बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यूज्ड इन सीमेंट, यानी कि सीमेंट बनाने में ये काम आता है। सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, यूज्ड इन कुकिंग, जो कि हम नमक खाते हैं। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, यूज्ड इन अ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सबके यूजेस थे, आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में वन मार्क्स के ही पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स में तो नहीं आएंगे। 2 मार्क्स में तो तभी आएंगे जब वो एसिड और बेसिस दोनों पूछ ले, 3 का तब बनेगा अगर एसिड बेसिस सॉल्ट तीनों एक साथ पूछ ले, तीनों के यूजेस। ठीक है। अगर आपसे सिर्फ एक का पूछा, जैसे एसिड का कोई यूज पूछा, तो 1 मार्क्स का ही आएगा, अगर तीनों एक साथ तो 3 मार्क्स के होगा। अब ये एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, जैसे डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द पीएच स्केल विद रियल लाइफ एप्लीकेशंस, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, गिव एन एग्जांपल, राइट द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाई इज पीएच important in agriculture, differentiate between strong and weak acids, what is the role of pH in the human body। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, तो इसके ऊपर ये आपने सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसकी एक समरी, की जितना हमने अभी पढ़ा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसकी एक समरी है, और इसके जो की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। क्योंकि जितना हमने पढ़ा, इसके जो की पॉइंट्स है वो आपको पता रहने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो, यहाँ पे आपके क्या है, एसिड रिलीज एच पॉजिटिव आयंस, आप एक बार इसको रिवाइज कर लो साथ के साथ में, ये आपको याद हो जाएगा। यानी कि एसिड कौन होंगे, जो क्या करेंगे, एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे। बेस कौन होंगे, जो ओ एच नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। ठीक है। और पीएच स्केल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। Acid bases and salts have various industrial and biological uses। ठीक है।
Indicators help in identifying acidic and basic solution. Important reaction, acid plus metal, एसिड प्लस कार्बोनेट, ये सब क्या है आपके न्यूट्रलाइजेशन में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी, कि व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, एंड व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे अगर कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आप क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये आपका इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और आपको वाटर भी मिलता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, वाइट पाउडर, स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और इसके यूजेस क्या है, वाटर प्योरिफिकेशन, यानी कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पेपर एंड टेक्सटाइल्स, इसमें भी हम इसको यूज करते हैं, और डिसइंफेक्ट एंड जर्मिसिड। तो ये इसके यूजेस है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिप्सम। जिप्सम और इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, CaSO4.2H2O, यानी कि इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जिप्सम का। अब देखो प्रॉपर्टीज, सॉफ्ट मिनरल, डिजोल्व इन वाटर, फाउंड नेचुरली, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। यूजेस क्या क्या है इसके, मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिसको हम पीओपी बोलते हैं, यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री टू प्रिवेंट क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगला टॉपिक है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाफ मॉलिक्यूल्स हैं। प्रिपरेशन कैसी होती है, यानी कि जो हमारे पास क्या था, जिप्सम, उसको हमने यहाँ पे हीट किया, हमको क्या मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट पाउडर है, सेट्स इनटू अ हार्ड मास व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। यूजेस क्या है इसके, मेकिंग स्टैचू एंड डेकोरेट मटेरियल्स, मेडिकल वेंडीज फॉर बोन फ्रैक्चर्स यूज इन सेलिंग एंड वॉल। ये तीनों आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में से कोई ना आपको एक एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आप वाकिफ होंगे क्योंकि बेकिंग सोडा घरों में बहुत यूज होता है। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा एसेट्रा, ठीक है। समटाइम इट इज एडिड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या होता है, केमिकल नेम, और केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये इसका बनाने का तरीका है, तो ये आपको केमिकल इक्वेशन भी याद रखनी है। अब यहाँ पे नाम क्या क्या थे, अमोनियम क्लोराइड हमने यूज किया, तो यानी कि NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक। और यहाँ पे अगर आपने जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको अगर हीट किया, तो आपके पास यानी कि आपने इसको हीट किया, तो यहाँ पे आपने ये टेम्परेचर दिया होगा कुछ, तो इसकी वजह से आपके पास क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 गैस, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपको क्या ध्यान, ये इसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल जो रिएक्शन है ये भी आप याद रख सकते हो, बट अगर आपने सिर्फ इतना भी याद रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। मतलब जैसे कभी हम बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो रही है, तो उस समय भी आप इसका यूज करते हो सोडे का। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने के भी काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज वॉशिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। ठीक। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये केमिकल रिएक्शन। अब इसके यूजेस क्या क्या है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सॉफ्ट एंड paper industry. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. ये सबसे important point है इसमें से, ये MCQs में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। अगला है आपका importance of pH in everyday life। ठीक है दोस्तों। तो our body works with the pH range, किस रेंज में वर्क करती है, 7 to 7.8। अगला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो ये आपको ध्यान रखना, ये की पॉइंट्स है इसके। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। ठीक। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकॉज डिफिकल्ट। तो यानी कि अगर पीएच जो है 5.6 से कम हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है। क्योंकि एसिड जो वाटर का जो टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, अगर एसिड हो गया तो सोर हो जाएगा, है ना। तो वहां से एक्वेटिक लाइफ कैसे हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। Acids in other planet, the atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपको इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। It is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid. ठीक। It helps the digestion of the food without harming the stomach. During the indigestion of the stomach produce too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids। यानी कि अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हो, एंटासिड लेते हो, जो कि उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो इसमें भी आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन, यानी कि टूथ डिके, दांतों का क्षय कब होगा, जब आपका माउथ का जो पीएच है वो क्या हो जाए, लोअर देन 5.5। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, यानी कि यहाँ से भी आपसे वो पूछ लेता कभी कि नेचुरल सोर्स कौन सा है एसिड का। जैसे विनेगर, तो विनेगर का नेचुरल सोर्स कौन है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज का क्या है, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड का क्या है, टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो का क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क कर्ड क्या है, लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग मिथेनोइक। नेटल स्टिंग मिथेनोइक। तो ये ध्यान रखना कि इसके नेचुरल सोर्सेस क्या है और इसके एसिड्स क्या क्या है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, ये एटलीस्ट 18 क्वेश्चन है। एटलीस्ट क्या, मैक्सिमम 18 ही है। ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं और फिर उसके बाद उनके आंसर करने हैं।
ठीक है? अगर आपसे कोई सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर मेरे को मेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।